प्यारे बच्चों, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज रेट को ग्राफ से समझते हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज रेट जो है, अगर ग्राफ दिया जाए तो एवरेज रेट हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ग्राफ होगा और ग्राफ से हम ये सीखना चाहेंगे कि एवरेज रेट हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये है बच्चों कि अगर जैसे मान लेते हैं कि ए से बी अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एट टी बराबर 0 पर हम बात करते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, उस समय ये 0 होगा, सिंपल सी बात है। और अगर हम बात करते हैं एट टाइम T1 पर, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए T1, और ये मान लेते हैं कि जो बना वो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T1 टाइम मान लेते हैं बच्चों। और एट टाइम T2 जो होगा, एट टाइम T2 जो होगा, ये मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T2 आया, और ये बच्चों हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T2। बात समझ में आ गई। अब रेट का जो डिफिनीशन होता है, एवरेज रेट का डिफिनीशन वो क्या होता था, वो बच्चों ये होता था आर एवरेज बराबर क्या था, आर एवरेज बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम, क्योंकि कुछ जो तुम्हारा कोफिशिएंट तो 1 है, और यहाँ पुट कर देते हैं माइनस, माइनस हो गया। अब फाइनल, तो मैं अगर यहां से यहां बात करता हूं ये टाइम, तो T2 माइनस T1 में तो ये चेंज आया, तो सिंपल मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारी कहानी हो जाएगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T1, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा T2 माइनस क्या हो जाएगा T1, सिंपल, यहां से यहां तक आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा, ये क्या आ गया भाई, हो गया। तो माइनस ये चेंज आया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T2, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए T2 फाइनल माइनस इनिशियल, और ये समय में चेंज, तो ये आ जाएगा आपको ये, तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T1, ठीक। अब आई आ जाएगा चेंज इन टाइम, तो ये आ जाएगा आर एवरेज, ठीक है। अब हम ये भी बात कर सकते हैं आपको किसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, रेट आर एवरेज बराबर कोफिशिएंट अगेन 1 ही है, ये हो जाएगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई क्या हो जाएगा चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा प्लस, नाउ क्या है ये वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम चेंज, ये हो जाएगा मेरे बच्चों प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T1, अब बाई हो जाएगा क्या T2 माइनस T1, सिंपल हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लस कंसिडरेशन ऑफ बी एट T2 माइनस कंसिडरेशन ऑफ बी एट T1 बाई T2 माइनस T1, ये हमने कहा। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम ग्राफ से समझना चाहेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन चेंज बाई टाइम चेंज, प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, आर एवरेज है ना, तो चूंकि ए एंड बी दोनों में कोफिशिएंट 1 ही है, तो जो ए का रेट होगा जो बी का रेट होगा वही क्या हो जाएगा एवरेज रेट हो जाएगा। यहां तो कहानी समझ आ गई हमारी अच्छे से एकदम, ठीक है, यहां तो समझ में आई कहानी। चलिए अब हम इसी को बात करते हैं कैसे, ग्राफ से। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट के थ्रू देखते हैं, जैसे ए से बी हुआ आपका, ये देखिए, ये यहां पर लिखते हैं कंसंट्रेशन, यहां लिखते हैं टाइम, ठीक है। यहां लिखते हैं टाइम। अब रिएक्टेंट ऐसे डिक्रीज करता है लाइक दिस, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये देखा जाता है कि ऐसे डिक्रीज करता है रिएक्टेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं T1 टाइम पर, सबसे पहले बात करते हैं, तो देखो जैसे ये मैंने बात किया T1, तो T1 टाइम पर ये जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए T1, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहां पर लिख सकते हो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन ये, और T1 टाइम पे डिक्रीज करके यहां पहुंचा, और हम समय बिताएंगे रिएक्टेंट और घटेगा बच्चों, और घट के मान लो ये T2 टाइम आया, तो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा T2, ये आ जाएगा,
बात समझ में आ गई। अब देखो ये वैल्यूज दिए जाएं तो हम रेट आर एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यूज दिए जाएं तो क्या निकाल सकते हैं, आर एवरेज। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का। रिटर्न घट रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते 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 प्रोडक्ट बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, लो ना बढ़ा लिया। अब देखो T1 टाइम पर ये जो वैल्यू जहां कट किया वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T1। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू आई जाएगी, दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मिला दिया जाए, मिला दिया जाए भाई। अब ये कहाँ कट कर रहा है सैलेस, ये यहाँ कट कर रहा है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T2। और ये वैल्यू कितना था, ये वाला कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये। अब देखो अब सारे वैल्यूज तुमको दे दिए जाए, सारे वैल्यू क्या किए जाए, दे दिए जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T2। अब ये सारे वैल्यू बच्चों दिए जा रहे हैं, बस तुमको इसमें खाली पुट कर देना है, आर एवरेज बराबर क्या होता है। देखो इसमें क्या करना है, इस खाली ये देखो ये वाला में खाली ये वैल्यूज पुट कर देना है डाटा को देख के, और यहाँ से आ जाइए, और ये वाला में ये वाला। तो अगर सिंपल बात करें, आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज यहाँ से देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T1। अब आई क्या हो जाएगा सैलेस, T2 माइनस T1, काम खत्म, ये आर एवरेज निकल गया। अब यहां से हम देख लिए चीजों को, समझ रहे हो ना। देखो रिएक्टेंट का ये रिएक्टेंट है, घट रहा है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ए एवरेज निकाल सकते हैं और उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं हम। अब देखो बी वाला भी वैल्यू पता है, मतलब ये भी पता है और ये भी पता है, T1 T2 भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर एवरेज बराबर प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब आई क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T1 बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो सिंपली मैंने क्या किया कि ये सारे वैल्यूज जो है ना, ये सारे वैल्यूज हमने इस एक्सपेरिमेंट से किए, और एक्सपेरिमेंट से हमने इस ग्राफ को देखा, और इस ग्राफ के थ्रू हमने वैल्यूज को निकाल के वहां पुट कर दिया और आर एवरेज निकाल दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ दे देगा, कहेगा इसके थ्रू आप आर एवरेज निकालिए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई, तो आराम से इजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।